बहुत से कार्य सरकार में सराहनीय हुए हैं। यहाँ पे ये भी बता दें कि हम सरकार का अंग नहीं हैं और सरकार के साथ गठबंधन में नहीं है। एक निष्पक्ष अपनी हम राय दे रहे हैं कि बहुत सी चीजों में सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था हो, सड़कें हों, और अभी हाल में ही संपन्न हुआ महाकुंभ का पर्व हो, तो ये बड़े सराहनीय कार्य रहे हैं सरकार के। सरकार अगर बात की जाए 8 साल में, तो महाकुंभ को लेकर एक अपनी उपलब्धि गिना रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार का महाकुंभ किन किन मायनों में बहुत अच्छा रहा? व्यवस्था के मायनों में, भीड़ को नियंत्रित करना, सब मायनों में। और आप ये मत भूलिए कि एक छोटे से स्थान पे उत्तर प्रदेश का एक नगर प्रयाग, और प्रयाग के भी एक कोने में वो कुंभ जनपद बनाया गया, और जिस तरह से भीड़ थी, देखिए कमियां निकालने वाले तो निकालेंगे, और वो हमारे आपके या किसी भी चीज के अंदर निकालते ही रहते हैं, लेकिन जिस ढंग से स्वच्छता, वहां पे चिकित्सा व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, दूध, पानी, सब्जी, खाद्यान्न, जो सही तो उसकी निर्बाध सप्लाई हुई है। हम 12 दिन से अधिक वहां पे रहे हैं, तब आपको बता रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि हम टीवी पे देख के आपको बता रहे हैं। और जो कल्पवासी, अच्छा 4 स्थान पे कुंभ लगता है, लेकिन हमारे प्रयागराज के कुंभ के सामने सब बहुत छोटा रूप है। मतलब प्रयाग बाकी तीनों कुंभ को एकत्र कर दें, उससे भी कई गुना अधिक भीड़ प्रयाग में होती है। और यहाँ पे एक और अनोखी बात है जो अन्य कुंभ में आपको नहीं मिलेगी, कल्पवास का प्राविधान वो सिर्फ प्रयाग में है, अन्य किसी भी कुंभ में आपको कल्पवासी नहीं मिलेंगे। तो सब लोग, ठीक है, भीड़ के कारण किसी को असुविधा हुई, लेकिन उसको भी उन्होंने सब लोगों ने झेला। आस्था इतनी प्रबल थी कि दूर दूर से लोग चल के आए, हर आयु वर्ग के, हर आय वर्ग के, हर जाति के लोग आए, कोई भेदभाव कहीं नहीं दिखा। एक साथ सबने स्नान किया, एक साथ प्रसाद पाया, एक साथ नहाए, खाए, सोए। तो ये सनातन के लिए एक बड़े अच्छे शुभ संकेत। सर, विपक्ष लगातार जो है सरकार को नसीहत दे रहा था कि तमाम सारी सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी आलोचना कितनी सही? नहीं, देखिए कोई भी आयोजन हो, किसी भी आयोजन में सुधार की गुंजाइश सदैव रहती है, हमारा ऐसा मानना है। लेकिन हम वहां पर रहे हैं और जितना हो सका हमने भी श्रद्धालुओं की सेवा करी है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। ने राणा सांगा पे एक विवादास्पद बयान दिया है, तो उसको लेकर आपने आज ट्वीट भी किया है जी, तो क्या राय है उसको लेकर आप? देखिए हमारी राय तो उस ट्वीट में ही स्पष्ट हो गई है, और अगर हम 10 वीर महापुरुषों के नाम लें, या किसी भी बालक से, किसी भी इतिहास के छात्र से आप पूछिएगा, तो उसमें एक नाम राणा सांगा का होगा। ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया, ये पूरी तरीके से गलत है। सच्चाई ये है कि बहलोल लोधी जो पंजाब का गवर्नर था, उसने बाबर को आमंत्रित किया, और इब्राहिम लोधी को तो 3 बार राणा सांगा शिकस्त दे चुके थे, मात दे चुके थे युद्ध में। और हमारे गौरवशाली इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है राणा सांगा। औरंगजेब की बात हो, तमाम सारे आक्रांताओं की बात हो, ये चर्चा कहाँ से निकल आती है और कितनी सही आप मानते हैं कि अपने देश में? नहीं, औरंगजेब के बारे में हमारे स्पष्ट विचार हैं, और सबके होने भी चाहिए। औरंगजेब एक क्रूर धर्मांध शासक था, क्रूर भी था और धर्मांध भी था। हिंदुओं को वो फूटी आंख नहीं देखना चाहता था, हिंदुओं के धर्मस्थल तोड़ने में उसने रिकॉर्ड बना दिए, धर्म के आधार पे उसने हिंदुओं का कई बार कत्लेआम किया, बलात् धर्म परिवर्तन कराए, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, और यहाँ तक कि अपने सगे भाइयों को काट करके उनका सिर तश्तरी में सजा के अपने पिता के सामने भेजा, और फिर बाकी लाश के टुकड़े करा के सड़क पे कुत्तों को खाने के लिए फेंक दिया। अपने पिता को उसने कैद किया। अब इस व्यक्तित्व का कोई शासक या कोई व्यक्ति हो, उसको कोई महिमा मंडित करे या अपना आदर्श बताए, तो जो लोग अपना आदर्श बता रहे हैं उनकी बुद्धि की बलिहारी है। सर, एक लास्ट सवाल है। प्रतापगढ़ के कुंडा में कई सालों से सामूहिक विवाह का आयोजन होता है, और ये थीम आपके मन में कहाँ से आई और किस परिकल्पना के साथ जो है आप इसको हर साल पूरा करते हैं? हाँ, 93 में पहली बार विधायक हुए, और सन 94 से ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चला आ रहा है अनवरत। ऐसे ही हम लोग मिल बैठ कर के राय कर रहे थे, तो ये हुआ कि एक ये कार्यक्रम आवश्यक है,
और ईश्वर की कृपा से निर्बाध रूप से संचालित होता चला आ रहा है। और भी प्रसन्नता तब होती है जब ये देखते हैं कि सरकारें इस योजना का अनुसरण कई राज्यों में करने लगी हैं। सरकारों की तरफ से भी सामूहिक विवाह के आयोजन हो रहे हैं और इसमें हर जाति वर्ग के बेटियां हैं, कहीं कोई जातीय बंधन नहीं। अ, सर ये अमूमन देखा जाता है कि सबसे पहले तो अगर प्रदेश में देखा जाए या देश में देखा जाए तो आपके द्वारा ही किया जाता था। तो आज सरकार भी ये आयोजन कराती है, आप जी। भी ये आयोजन कराते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से और भी अच्छा और बेहतर इस क्षेत्र में हो सकता नहीं, ठीक है, पूरे देखिए, नाम हमारा आप ले रहे हैं, श्रेय हमको दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जनसत्ता दल के अनेक अनेक कार्यकर्ता दिन रात इसमें मेहनत करते हैं। अभी आप चल के देखेंगे, आज ही वो आयोजन है जिसके लिए आप सब लोग आमंत्रित हैं, आए भी हैं। आप चल के देखेंगे तो जिस कार्यकर्ता को जो कार्य दे दिया गया है, वो दिन रात यहीं प्रवास करके और उस काम को निष्ठापूर्वक, बिना किसी निजी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के वो कर रहा है। जैसे अपने घर में बेटी की शादी होती है तो पिता काम करता है, भाई काम करता है, उस तरह से सब लोग अपना दायित्व मान करके, इस वजह से इतना बड़ा ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो पाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।